देखिए एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? तो जैसे आप वेलोसिटी पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट है, तो रेट हमेशा दो तरह की होती है, कई बार मैं बोल चुका हूँ, डिफरेंशिएशन में बहुत पढ़ा भी था, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और एवरेज रेट का मतलब क्या होता है? एवरेज रेट का मतलब है ओमेगा एवरेज इक्वल टू, ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। और अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा टी बहुत छोटा इंटरवल हो जाए, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है डी थीटा बाई डी टी। तो जिस तरह से आपकी डेल्टा थीटा वेक्टर नहीं होता, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट एवरेज वेलोसिटी की होती है नेट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। तो उस पर कई क्वेश्चन भी कराए काइनेमेटिक्स में, ध्यान से पढ़िएगा लेक्चर्स, ठीक है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। कोई पूछे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कहाँ से बताओ, बट इसकी होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ओमेगा टी मतलब इंस्टेंटेनियस, ओमेगा टी वेक्टर इक्वल टू डी थीटा वेक्टर बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट क्या लूंगी, वही कहानी आ गई बेटा ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन की, ठीक है। ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन की क्या आ गई, वही कहानी आ गई, वेक्टर क्वांटिटी है ये वाली, एवरेज वाली वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, रेडियन पर सेकंड होगी। और डायरेक्शन इसकी वैसी दी जाएगी राइट एंड थंब रूल से, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बिल्कुल वैसी ही दी जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से दी जाएगी। तो राइट हैंड थंब रूल आपका क्या कह रहा है? राइट हैंड थंब रूल वही है जिस तरह से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्या करेंगे, कर्व फिंगर्स करेंगे सर्कल के अलोंग, जैसे भी जा रहा है तो ये थंब की डायरेक्शन ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन है बेटा। अगर आपका इस तरह से घूम रहा है तो आपका थंब नीचे की तरफ जा रहा है। तो ओमेगा वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, ठीक है, मे बी आउटवर्ड मे बी इनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन। तो आपका जिस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है उस डायरेक्शन में ओमेगा वेक्टर हो जाएगा, ये भी बोल सकते हैं, या फिर आप इससे देख लें, आपकी मर्जी है आप कैसे देखना चाहें। बट ध्यान रखिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट ए वेक्टर, बट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसी के बाद आता है अपना एंगुलर एक्सलरेशन। एंगुलर एक्सलरेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होता है? जैसे एक्सलरेशन होता था, एक्सलरेशन क्या होता था, डीवी बाई डी टी होता था, बोलिए। एक्सलरेशन क्या होता था, डीवी बाई डी टी होता था। तो एंगुलर एक्सलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सलरेशन, बट अभी एक्सलरेशन एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन में क्या है उस पर नहीं आया हूँ, मैं केवल एंगुलर एक्सलरेशन की बात कर रहा हूँ कि इस टर्म का क्या मीनिंग है, कि एंगुलर एक्सलरेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो वही कहानी है, आपका सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, तो ये जो रेट है ओमेगा जो है, मतलब थीटा के चेंज होने की रेट है, ये रेट खुद भी बढ़ सकती है घट सकती है, ठीक है। तो ओमेगा आपने क्या लिखा, डी थीटा बाई डी टी। तो ऐसे ही अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, फिर वही कहानी, दो है तो एवरेज एंगुलर एक्सलरेशन क्या होगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा, एवरेज एंगुलर एक्सलरेशन होगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, एंड इंस्टेंटेनियस होगा, वो वेक्टर होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, एंगुलर एक्सलरेशन की डायरेक्शन देखनी आती है क्या किसी को? कोई मुझे बता सकता है इस एंगुलर एक्सलरेशन की डायरेक्शन कैसे देखेंगे? बोलिए बेटा, सुमित आप बता दीजिए एंगुलर एक्सलरेशन की डायरेक्शन कैसे देखेंगे? टेंजेंशियल नहीं होगी बेटा, एक्सेस के अलोंग ही होती है, आपको नहीं पता है बिल्कुल इसका, एक्सेस के अलोंग ही होती है, सब एक्सेस के अलोंग है वेक्टर तीनों, ये एक्सियल वेक्टर्स हैं। एक्सेस कौन सी, सेंटर से पास होने वाली और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर। आपने ये कैसे बोल दिया कि टेंजेंशियल ही होगी, जब दिख रहा है इधर ओमेगा टू वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर के अलोंग है ना, डी ओमेगा वेक्टर चेंज इन ओमेगा, तो ओमेगा तो हमेशा एक्सेस के अलोंग ही है,
तो ये टेंजेंशियल कैसे आ सकता है सुमित? खुशी आप बताइए क्या किधर डायरेक्शन होगी, अल्फा की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, क्या तरीका रहेगा? आपने ओमेगा की समझ गए, इसको क्रॉस से देख लेते हैं, ओमेगा से, ओमेगा की इससे देख लेते हैं, तो अल्फा की कैसे देखें? तो वो तो हमेशा ही बेटा ओमेगा की डायरेक्शन में आ जाएगी। फिर तो आप कह रहे हैं कि ओमेगा हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कभी घट नहीं सकता ओमेगा, घूमती हुई चीज कभी रुक नहीं सकती। आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने किसी रिजिड बॉडी को एक्सिस के अबाउट घुमा दिया तो हमेशा ही घूमती रहेगी। ठीक है, तो सीधा सा फंडा है, काफी सही बोला बेटा आपने, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ बस, मैं ज्यादा नहीं। सही बोला आपने। ठीक है, बट थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ उसमें, क्या बोलूंगा, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, तो ध्यान रखेंगे बेटा छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज आगे से नहीं होंगे। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अगर ओमेगा टाइम के साथ बढ़ रहा है, देन एल्फा विल बी इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, आपका अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा अल्फा की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी है, ओमेगा की है। ठीक है, और अगर ओमेगा डिक्रीजिंग है, क्योंकि ओमेगा की तो आप देख ही सकते हैं ना बेटा तुरंत, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग देन अल्फा विल बी अपोजिट टू ओमेगा, अल्फा विल बी अपोजिट टू ओमेगा। इसमें और वेक्टर वाला कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा एक ही लाइन है, तीनों वेक्टर उसी के अलोंग होते हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं डी थीटा ओमेगा एल्फा आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स, आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल है जिस सर्कल में घूम रहा है, उस सर्कल से सेंटर से पास होने वाली जो परपेंडिकुलर एक्सेस होगी उसी के अबाउट होगी। ठीक है, ये तीनों क्या है आपके एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। हाँ हर्ष यादव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, अब आ रहा है, आपको दिख रहा है क्लियरली? ओके, तो आपको तीनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, तीनों ये वेरिएबल जो है